अच्छा लुक दे सकते हैं। इधर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सी बेबी ड्रेस बनाएंगे। देन उसमें फिर हम लोग उसे थोड़ा इन्हेंस करने के लिए उसमें पैच वर्क करेंगे, जो कि हम जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा उससे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको सबसे पहले अपने कपड़े को एक बार हाफ में इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। देन उसके बाद आपको इसके बन साइड से जितने कपड़े की नीड है उतना ही कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है। अब हम अपनी मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको इसके बन साइड से सबसे पहले 6 इंचेस पर निशान लगाना है। आप चाहें तो 5.5 पे भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद सेम वैसे ही उतना ही नाप आपको नीचे की तरफ लगाना है, यानी 6 इंचेस पे हम फिर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे लाइन। आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है पूरी। देन इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हम क्योंकि बच्चे की ड्रेस बना रहे हैं तो इसी वजह से हम यहाँ पे हमें टोटल नाप 6.5 रखना है, बट इसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो इसमें हम लोग 8.5 इंचेस तक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपको निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ से अपने कमर के पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 9 इंचेस पे लगा रखा है। अब इसके बाद आपने जितना चेस्ट का निशान लगाया था उतना ही निशान लगाना है। देन उसमें हम लोग हाफ इंचेस कम कर देंगे, यानी हम यहाँ पे 8 इंचेस पे अपने कमर का निशान लगाएंगे। आपको भी सेम ऐसे ही निशान लगा लेना है। देन उसके बाद हम लोग इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। आपको इसे बिल्कुल अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए जोड़ देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको 1 इंचेस का इस तरीके से मार्जिन लेना है। देन उसके बाद अपने आर्म होल की शेप इस तरीके से थोड़े राउंड में ड्रॉ कर देनी है। आर्म होल की शेप को आपको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाना, एकदम लाइटली से बना देना है। देन उसके बाद हम लोग अपने कपड़े को ए लाइन कुर्ती में बना रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे किसी भी मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी कपड़ा नीचे बचा हुआ है उतने में आपको एक स्लांट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। आपको बिल्कुल अच्छे से एक स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है। अब कपड़े में कुर्ती का लुक देने के लिए आपको यहाँ पे पहले 1.5 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगाना है। देन नीचे की तरफ से राउंड में लाते हुए इसे ऐसे जोड़ देना है। अब हम इन सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप जब अपने कपड़े को ओपन करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ से जॉइंट मिलेगा, आपको इसे भी कट करके अलग करना है। कपड़े की कटिंग के बाद आपको यहाँ पे इसके 2 पार्ट मिल जाएंगे। तो आपको एक पार्ट को अलग करके उसे हाफ में फोल्ड करके रख लेना है। हम इसमें अपने गले की शेप ड्रॉ करेंगे। तो आपको बन साइड से 2 इंचेस पे ऐसे निशान लगा लेना है। देन उसके बाद गले की लंबाई के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे 3 इंचेस पे निशान लगाना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने गले की शेप ड्रॉ कर देंगे। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बट उससे पहले हम अपने कपड़े में डिज़ाइन देने के लिए आर्म होल की लाइन को गले तक लेके आएंगे। तो आपको गले के साइड से 1.5 इंचेस पे यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। देन उसके बाद आपको अपने आर्म होल वाले लाइन को इस तरीके से ऐसे स्लांट में उस पॉइंट तक जोड़ देना है। आपको एक स्लांट लाइन इस तरीके से बना लेनी है। देन इसके बाद आपको इस पूरे की कटिंग कर लेनी है और सेम ऐसा ही हम अपना दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को सेम उसी तरीके से कट करके रख लिया है। तो कपड़ों को हिम करने के लिए हमने यहाँ पे 2 छोटे से पार्ट और कट कर लिए। हमने इन दोनों की मार्किंग सेम रखी है और सिर्फ कमर तक की हमने इस पर मार्किंग लगाई है। देन उसके बाद आपको अपने दोनों छोटे पार्ट को नीचे की तरफ से ऐसे डबल फोल्ड करके हिम कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपने बड़े पार्ट के ऊपर छोटे पार्ट को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है और इसके आर्म होल पे सिलाई लगा लेनी है और गले पे सिलाई लगा के इसको हम लोग अंदर की तरफ हिम कर लेंगे। अब आपको हिम करने से पहले यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देने, जिससे इजीली से हिम कर सकें। अब आपको एकदम अच्छे से इसके ऊपर इसे मोड़ते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है पूरे में। तो यहाँ पे हमने इन दोनों पार्ट में फिनिशिंग की सिलाई लगा ली। अब आपको इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के इनके कंधों को आपस में जोड़ लेना है।
तो कंधों को जोड़ने के बाद अब आपको नीचे की तरफ से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने अपनी फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब इसके बाद आपको अपने कपड़े को नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करना है। तो आपको यहाँ पे इसे डबल फ़ोल्ड इस तरीके से करके इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ से अपने कपड़े में सिलाई लगा ली है। अब हम अपने कपड़े में डिज़ाइन देने के लिए इस तरीके की नेट का यूज़ करेंगे। तो आपको ऐसे फ्लावर वाली नेट ले लेनी है। देन इसमें के जितने भी फ्लावर हैं आपको उनको कट कर लेना है। अब ये हमारा नेट का कपड़ा है, इसीलिए हम इसमें से जब फ्लावर कट करेंगे तो हमारा फ्लावर भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको इसे अच्छे से ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेम इसी तरीके से अपने बाकी सारे फ्लावर्स को भी ऐसे कट करके रख लिया है। आपको जितने की ज़रूरत है आप उतने ही इसमें से कट कर लीजिए। अब हम अपने कपड़े में हमने जितने भी फ्लावर कट किए तो उन सबको लगाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने फ्लावर को यहाँ पे शोल्डर की तरफ से इस तरीके से रखते हुए आप चाहें तो इन्हें सिल भी सकते हैं या फिर इसके ऊपर ग्लू लगा के आप इसे चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नेट को अटैच करने के लिए इस तरीके से फॉयल मिरर का यूज़ करेंगे। तो आपको अपने फॉयल मिरर को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। देन इससे सुई धागे की हेल्प से इसमें हम लोग स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी बेबी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको बेबी फ्रॉक की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको साइड स्लिट कुर्ती की वीडियो देखनी है तो नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।